हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 लिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने अलग अलग वीडियो बना के डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको वो सब वीडियोज मिल जाएंगे। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जो सर्किल को सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है, मीन्स सर्किल बना रहा है। सर्किल के चारों तरफ ये इसको टच करते हुए जा रही है, चारों साइड, है ना। तो ये रोम्बस होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने एक सर्किल बनाया, ठीक है, एक सर्किल बनाया यहाँ पे, और इसका सेंटर ये ओ हो गया, हमारा सेंटर ओ हो गया। इसके बाद में हमने एक पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है कि इसमें जो ये आमने सामने की जो साइड्स होती है, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल होती है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी पैरेलल होती है, और पैरेलल के साथ साथ ये वाली साइड इक्वल भी होगी, और ये साइड भी इक्वल होगी, है ना। मतलब अपोजिट साइड्स जो होती है ना, पैरेलल और इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया है यहाँ पे। अब ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। अब पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है? पैरेललोग्राम में मैंने ये नहीं बोला, जैसे मैं इसका पैरेललोग्राम का पहले नोमेनक्लेचर कर लेता हूँ। इसमें हम लिख देते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है। इसके बाद में ये यहाँ पे टच कर रहा है सर्कल को, ये यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है। इसका भी मैं नाम दे देता हूँ, इसको दे देते हैं कि ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर है और ये एस पॉइंट है। ठीक है, अब ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल होगी और पैरेलल होगी। ए डी और बी सी ये इक्वल होगी और पैरेलल होगी, है ना। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की केस में कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो हम लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, इसमें लिख देंगे प्रॉपर्टीज होगी ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल होगी। ए बी इज इक्वल टू सी डी लिखो या डी सी लिखो, एक ही बात है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, और जो ए डी और बी सी है वो भी इक्वल है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये पैरेललोग्राम गिवन है, इससे हमें दो प्रॉपर्टीज इसकी मिल गई। ठीक है, अब जो इसमें एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है और वो सर्कमस्क्राइब भी कर रहा है किसको, सर्किल को। तो यहाँ लिखेंगे सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल। ठीक है, ये सर्किल को सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है। अब रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है? रोम्बस की होती है कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये हमें प्रूव करना है। अगर ये चारों साइड इक्वल बता दी हमने तो क्या मान लेंगे कि ये रोम्बस हो गया। ठीक है, तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, जो पॉइंट टच कर रहा है सर्किल को, ये पी क्यू आर एस हमने मान लिए। अब हमने एक थ्योरम 10.2 पढ़ी थी, इसमें क्या पढ़ा था हमने कि एक सर्किल अगर बना रहे हैं, ठीक है, एक सर्किल है और एक्सटर्नल पॉइंट से दो इस पे अगर टेंजेंट बना रहे हैं, एक टेंजेंट ये एक टेंजेंट ये, तो दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। मीन्स यहाँ ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों सेम होती है। ये थ्योरम 10.2 से हमने पढ़ा था। ठीक है, तो थ्योरम 10.2 का यूज लेते हैं हम। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थ्योरम 10.2 यूजिंग द फिगर हमें गिवन है, गिवन क्या नहीं, फिगर यूजिंग द फिगर। तो फिगर हमने जो बनाया है उससे हम देखेंगे 10.2 थ्योरम कहाँ लग रही है। ठीक है, तो ये देखो, ये एक टेंजेंट है ए पी और ए एस भी एक टेंजेंट है और एक ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए पी और ए एस दोनों इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा ए पी इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, बी पॉइंट जो है यहाँ से भी दो टेंजेंट जा रही है, बी पी और बी क्यू। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगी, तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, और सी पॉइंट से देखो, सी पॉइंट से एक सी क्यू जा रही है, एक सी आर जा रही है, तो दोनों की लेंथ सेम होगी। ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, दो टेंजेंट होगी, तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और डी पॉइंट भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है, एक दूसरी टेंजेंट ये जा रही है, दोनों की लेंथ सेम होगी, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, ये चार हमारे पास इक्वेशन आ गई।
इसको बोल देता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, इसको हमने थ्योरम 10.2 से लिखा है। इसका रीजन भी हम लिख देंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। सबका चारों का रीजन सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक कॉमन रीजन हमने लिख दिया कि सेम पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ की तो दोनों की लेंथ सेम होगी। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, चारों को ऐड करो, ये लेफ्ट साइड वाला ऐड कर दो और राइट इक्वल लगा के राइट साइड वाला ऐड कर दो। तो यहाँ लिखेंगे AP + BP + CR + DR इज इक्वल टू AS + BQ + CQ + DS। ठीक है, अब देखो AP + BP, AP + BP, तो ये AB लिख सकता हूँ इसकी जगह में। ठीक है, पूरा ऐड हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, प्लस CR + DR, CR + DR क्या है, CR और ये DR, तो ये टोटल ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा, तो CD लिख सकता हूँ इसकी जगह में, इज इक्वल टू AS + BQ, AS + BQ, ये तो कुछ ही नहीं बन रहा, तो AS के साथ अगर DS मिल जाए तो मैं AD लिख सकता हूँ। तो यहाँ DS है क्या, देखो लास्ट में है, और AS यहाँ है, तो AS + DS क्या बन गया, AD बन गया हमारा। यहाँ लिख देंगे AD प्लस BQ + CD, BQ कहाँ है, ये वाला, प्लस CQ, तो BQ + CQ BC बन गया, तो BC लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। अब हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन यहाँ पे है, तो इसमें क्या है, AB = CD है, तो AB + CD, तो CD की जगह मैं AB रख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ देखो AB + CD की जगह AB रख सकता हूँ। ठीक है, AB रख दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू AD + BC, तो AD + BC, BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, तो यहाँ AD रख सकता हूँ BC की जगह। अब AB + AB कितना हो गया, 2AB इज इक्वल टू AD + AD 2AD, 2 से ये 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब देखो इसमें हमें पता है कि AB और CD इक्वल है, सबसे पहले पैरेललोग्राम से पता लगा लिया था, और AB और AD भी इक्वल है, AB और AD भी इक्वल है, मीन्स AB CD के इक्वल, AB AD के इक्वल और AD किसके, BC के इक्वल। ठीक है, मीन्स चारों साइड सेम हो गई। ठीक है, ये हमने प्रूव किया, इससे ये ऑलरेडी गिवन था पैरेललोग्राम, तो इसको और इसको अगर मिक्स करेंगे तो आपको पता लगेगा कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये चारों साइड सेम हो गई, तो चारों साइड अगर सेम हो गई तो क्या हो गया, रोम्बस हो गया। सो यहाँ लिख देंगे, सो ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, रोम्बस की प्रॉपर्टीज इससे मैच हो गई। ठीक है, चारों साइड सेम हो गई तो ये रोम्बस बन गया, मीन्स पैरेललोग्राम जो बनाएंगे सर्किल के चारों तरफ वो रोम्बस होगा। ये हमने प्रूव कर दिया और यही हमें प्रूव करना था। तो काफ़ी इजी है, आपको जो पैरेललोग्राम दिया है उसकी प्रॉपर्टीज लिखिए आप। ठीक है, उसके बाद में एक जो डायग्राम बनाना है सर्किल के ऊपर, पैरेललोग्राम बनाना है, वो जो टच हो रहा है जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल रहा है वहाँ पे मार्क कर लीजिए PQRS, और फिर जो थ्योरम 10.2 है, मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है उनको इक्वल कीजिए और चारों को ऐड कर लीजिए और फिर ऐसे प्रूव कर लीजिए। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे मैंने क्या किया है कि AP इज इक्वल टू AS किया है, ठीक है, BP इज इक्वल टू BQ किया है। अब यहाँ पे मैं CQ इज इक्वल टू CR नहीं लिख रहा, देखो मैंने CQ अगर इधर लिख दिया होता और CR इधर लिख दिया होता तो CQ इधर CQ होता और फिर DR आ जाता, मान लो, तो CQ और DR तो कुछ बन ही नहीं पाता। ठीक है, ये CQ और DR तो बन ही नहीं पाता, तो हमें ये ध्यान रखना है कि AB और CD ये एक साइड आए है ना, तो AP + BP आए और CR और DR आए, तो CR और DR को मैंने लेफ्ट साइड में लिया है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर फंस गए ना यहाँ पे, मान लो CQ पहले लिख दिया और CR के इक्वल कर रहे हैं, तो बाद में
ये CQ इधर लिख दिया, CR इधर लिख दिया, तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे इसको, यहीं फंसे रह जाओगे और फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी और कंसेप्ट समझना कि कहाँ गलती हो सकती है। ठीक है, तो मेरे वीडियोज़ ऐसे देखते रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है बच्चों से। ठीक है, थैंक यू।